हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल वाल्व के बारे में, जो से एक हाइड्रोलिक सिस्टम का है। इसकी 3 पोजीशन है और इसकी 4 डायरेक्शन हैं। यूजुअली ये न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर लगे होते हैं और हम डिस्कस करेंगे क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, और इसकी ड्राइंग को हम मतलब मेन फोकस करेंगे उसके ऊपर। ये हमारे पास सोलिनॉइड ए है और ये हमारे पास सोलिनॉइड बी है, जो से इसको एनर्जाइज करवाता है। और ये हमारे पास इसमें डायग्राम के अंदर 4 डायरेक्शंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसकी 3 पोजीशंस हैं और देन हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है इसकी, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर 2 एरो बने हुए हैं, एरो है जो से ये फ्लो की डायरेक्शन को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये हमारा न्यूट्रल बॉक्स है, जब मतलब कोई भी कोयल एनर्जाइज नहीं होगा तो इसमें ये पोजीशन इसकी होगी। और थर्ड में हमारे पास ये पोजीशन आ जाती है, ठीक है। मतलब बॉक्स के अंदर उन्होंने बताया होता है एरो के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास 2 सोलिनॉइड वाल लगे हुए हैं, इसमें सोलिनॉइड है ए और सोलिनॉइड बी है। जब वो एनर्जाइज होंगे तो वो अपनी अपनी साइड वाली जो सी पोजीशंस हैं उनको एनर्जाइज करवा देंगे। और अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होगी तो जो ये सेंटर वाली है, ठीक है, ए बी और पी टी, तो ये मतलब पोजीशन उसकी होगी। अगर ये अब ए एनर्जाइज करवाएगा तो वो इस पोजीशन को एनर्जाइज करवाएगा, और जब बी एनर्जाइज करवाएगा तो वो इस पोजीशन को एनर्जाइज करवाएगा, ठीक है। और जब ये ए बी पी टी है, ये न्यूट्रल पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। ए और बी का न्यूट्रल पोजीशन में आपस में कोई किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, सिंपल वो टी के ब्लॉकेज के सिंपल हैं। और पी और जो से टी हैं उनका आपस में लिंक है। ये अगर हम करीब से देखें, ए और बी आपस में कोई उनका लिंक नहीं है किसी के साथ, वो ब्लॉकेज हुई हुई है। और पी और टी का आपस में लिंक है। ये न्यूट्रल पोजीशन है सेंटर के अंदर, ठीक है, जब कोई भी कॉइल एनर्जाइज नहीं हुआ सोलिनॉइड एनर्जाइज नहीं हुआ। जब सोलिनॉइड ए एनर्जाइज होगा तो वो जो सी मोस्ट राइट लेफ़्ट साइड पे है, वो पोजीशन एनर्जाइज हो जाएगी जिसमें क्रॉस के एरो हैं, ठीक है। और जिसमें अगर बी एनर्जाइज होगी सोलिनॉइड, तो जो सा मोस्ट राइट साइड पे लगी हुई है जिसमें स्ट्रेट एरो हैं, वो एनर्जाइज हो जाएगी पोजीशन। तो अभी हमें इसमें देखना ये है कि ये जो सी है भाई हमारे पास चूँकि एनर्जाइज नहीं है हमारे पास सोलिनॉइड, तो हमारे पास इस वक्त सेंटर पोजीशन है। तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट छोटा सा ये करना है कि उस पोजीशन के ऊपर हमारा वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें जो सी हमारी पोर्ट्स बनी होती हैं, ऑयल पोर्ट्स, मतलब ए और बी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और पी और टी आपस में लिंक है, ठीक है। तो वो छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहाँ से हम ये देखेंगे कि यही पोजीशन हमारे पास आ रही है कि नहीं। क्वाइट पॉसिबल है, होता है इस तरह के अगर आपके पास कोई ऊपर वाली सोलिनॉइड चेंज हो जाए, डायग्राम चेंज हो जाए, या कोई ब्लॉकेज आ जाए उसके अंदर डस्ट आ जाए, तो उसकी वजह से ये आपका वाल्व ख़राब हो सकता है। और आपकी ये डायग्राम अगर उसके रिगार्डिंग वो आपकी पोर्ट्स नहीं एक्ट कर रही तो इसमें एक प्रॉब्लम है। ये दोबारा देख लें, ए और बी क्लोज हैं और पी टी का लिंक है। ये हमारे पास ए पी बी है, ए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, बी राइट साइड पे और पी। अब ये देखें, ये हमारे पास जो सी मोस्ट लेफ़्ट साइड पे है वो ए पोर्ट है, ठीक है, ऊपर पी पोर्ट है, और लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे हमारे पास बी पोर्ट है। ये हमारे पास ए पोर्ट है, ये पी है, ये बी है। अब सबसे नीचे वाली रहेगी, तो ये हमारे पास है टी पोर्ट है, ये अपोजिट साइड पे लगी हुई है, इसके मतलब उन्होंने सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पोर्ट है। अब अगर दोबारा मैं बताना चाह रहा हूँ कि ए और पी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये आप देख सकते हैं, वो ब्लॉकेज हुई हुई है उनकी, पी और टी आपस में दोनों नीचे लिंक हुए हुए हैं। तो अब हम इसी का छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इनकी आपस में ब्लॉकेज है कि नहीं है, या पी और टी का आपस में लिंक हुआ है कि नहीं लिया हुआ। हमारे पास यहाँ पे ऑयल है, तो ऑयल जो सा हम उसमें पुट करेंगे, जो सी हमारे पास पोर्ट्स हैं, अगर वो उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह डायग्राम है, तो इसका मतलब वो ठीक है। ये देखें, अभी हम ए में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए ब्लॉक है तो ए का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो देखें ए में से ही ऑयल बाहर आ रहा है, किसी और में से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम बी में चेक करेंगे, बी में से भी सिर्फ बी में से ही बाहर आएगा, ठीक है। इन दोनों का किसी के साथ कोई लिंक नहीं था, ये वो आपने देख लिया। अब पी में जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो टी से बाहर आना चाहिए, या टी में करें तो पी में से बाहर आना चाहिए। तो ये अब देख लें, ये हमारा पास फाइनल हो जाएगा। पी में से जब हम इंसर्ट करेंगे ऑयल को, तो टी जो सी पोर्ट है, जो सी टैंक की है, पी प्रेशर की होती है, ठीक है, जहाँ से हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर आ रहा होता है, टी वापसी है टैंक की तरफ, और ए भी एक्चुएटर की हाइड्रोलिक सिस्टम की। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और अगर आपका कोई कमेंट है तो वो लाजमी मेंशन कीजिएगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि वो टी पोर्ट से ऑयल बाहर आ रहा है। सो दैट्स इट, थैंक यू।